नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाल एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी जबट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिएगा दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट है कि आरओ का जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आज एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है, तो उसका जो पहली जो शिफ्ट है यानी जीएस का पेपर हो चुका है। तो जीएस का लेवल कैसा है उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि आप मेरे चैनल को डीएमसी जबट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, पहला कथन। दूसरा है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा से पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सऊना शासकों को पराजित किया था। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों ठीक हैं, बी केवल 1 ठीक है, सी ना तो 1 ना ही 2 और डी केवल 2। ओके, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था, ठीक है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे व संडे, यानी एक दिवस के पूर्व रविवार था, तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। ओके, नन ऑफ द अबव इसमें लगाया है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हमारे होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के ऊपर क्वेश्चन है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दूसरा कथन है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। ओके, तो इसमें आपको बताना है केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों ठीक है, केवल 1 ठीक है, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। ओके, अगला चौथा क्वेश्चन है, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो ना तो 1 ना ही 2 एवं 1 और 2 दोनों, केवल 1 केवल 2। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। नंबर 2, इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, केवल 1 ठीक है, या तो ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों ठीक है, या केवल 2 ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर चलते हैं, देखिएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चारुकला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नंबर 2, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो आपको बताना है कि 1 और 2 दोनों ठीक हैं, ना तो 1 ना तो दोनों गलत हैं, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। बैंक के लेन देन में पिन का फुल फॉर्म आपको बताना है। PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है। मसाला बोर्ड कोच्चि में, चाय बोर्ड कोलकाता, रबर बोर्ड कोट्टयम, कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगला है 8वां नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन अभिकथन ए, दूसरे कथन को कारण बताया गया। ठीक है, तो अभिकथन ए क्या है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण क्या है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। नंबर ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। सी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। कारण इसका आर है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू, संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करना है। नंबर ए है, ए गलत है किंतु आर सही है। नंबर बी है, ए सही है किंतु आर गलत है। नंबर सी है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित चित्र में अज्ञात संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसे देखिए 3, 5, 8, 13, 20 दिया है। ठीक है, 3, 5, 8, 13, 20। ठीक है, 3, 2, 5, 3, 8, 5, 13, 13, 7, 20, ये इसमें देखना है आपको। ठीक है, तो क्या सिस्टम बन रहा है। तो ऑप्शन है ए ठीक है, बी 26 है, सी 31 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक है,
25 अक्टूबर को अगर गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। विटामिन सी और फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B1। तो आपको अधिकतर सबको पता ही होगा, ये तो विटामिन सी के कारण इसकर भी होता है। फॉलिक है, बेरी बेरी होता है विटामिन B1, विटामिन ए रतौंधी हो गया, तो ये मिल गया। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। नंबर 2, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। नीचे दिए गए कथन को कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए है ना तो 1 सही ना तो 2, केवल 1 और 2 दोनों ठीक है, केवल 1 केवल 2। निम्नलिखित कथन, अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, कथनों में से कौन सा से सही है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। नंबर 2, गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक स्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्या जनित की। तो केवल 1 ठीक है, या ना तो 1 ना ही 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद। केवल 1, 2 और 4, केवल 4 या फिर 2 और 3। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 17वां नंबर। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, गुन्नार मैरदल, ये एशियन ड्रामा, J.S. स्कीम्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 18वां क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देश तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नंबर 2, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो केवल 1 दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, तो आपको बताना। 19वां नंबर है ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के, प्रोटीन का विक्षेपण, रेत के कणों का जमाव, वसा का जमाव। तो आपको पता ही होगा क्रिस्टलाइज ऑक्जेलाइट। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। G20, आसियान, शंघाई सहयोग संगठन SCO या फिर यूनेस्को ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। कारण आर बे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो आपको बताना है कि पहला है ए सत्य किंतु आर असत्य, बी ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी ए असत्य है किंतु आर सत्य है, डी ए और आर दोनों सत्य किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है। वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। नंबर 2, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई। तो आपको बताना है 1 और 2 दोनों ठीक है, केवल 1 ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2, केवल दूसरा ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। आप देखिए जल्दी, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्कंदावर्त, चालू अनुपात, अम्ल परख अनुपात, सकल विनियोजन अनुपात। तो इनके फॉर्मूले दे रखे हैं, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, ब्याज दर, ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ, कुल संपत्ति बटे बेची गई वस्तु की लागत और औसत स्कंद। ओके, तो आपको मिलान करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र और कौन से राज्य में ही बताना है। कहलगांव, खरगोन, कोरबा, गुडगी। तो मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो आपको इसमें मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन ठीक है। कथन क्या है, RRR और गंगूबाई कठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। दूसरा, रॉकेटरी द नवी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो आपको बताना केवल पहला सही है, 1 और 2 दोनों ठीक है, ना तो 1 और ना तो 2 और केवल दूसरा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। परावर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या रहेगा। खिज खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है 28, निम्न युग्मों में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 124 के बारे में, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 136 भी है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। सी नंबर, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। डी है अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे 2 कथन दिए हैं
जिनमें एक को अभिकथन ए कहा है और दूसरे को कारण आर कहा है। अभिकथन ए क्या है? हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। कारण आर है, हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए क्या है? ए सत्य है किंतु आर सत्य है। बी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, जीन गॉटमैन ने, टेलर ने, डेविस ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। कारण आर है, विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा में उच्च तापमान होता है। नीचे दिए गए कथन में आपको बताना है, सही उत्तर चयन करना है। ए है ए असत्य किंतु आर सत्य है। पी है ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए सत्य किंतु आर असत्य है। डी ए तथा आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए क्या है, इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी। दूसरा, इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। नीचे दिए गए कूट में बताना है केवल दूसरा सही है, ना तो एक सही ना तो दूसरा सही, और केवल दूसरा पहला सही है, एक और दो दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परासरण, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑस्मोसिस। ओके, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। दूसरा, विलायक के प्रवाह की प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो इसमें भी आपको बताना है कि एक और दो दोनों ठीक हैं, केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, या तो ना तो एक है ना ही दो है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 34, मिरात सिकंदरी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करें, केवल दूसरा, ना तो एक ना तो दो, एक केवल एक और एक और दो दोनों। ठीक है। क्वेश्चन 35, तुलसीदास के बारे में बताना है, कौन सा कथन ठीक है? तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन ठीक है। दोनों ठीक है, पहला ठीक है या दूसरा ही ठीक है, या दोनों गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मिलान करना है आपको सूची 1 से सूची 2। महत्वपूर्ण दिवस है और उनकी डेट दे रखी है। विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व वन्यजीव दिवस है, विश्व ओजोन दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। डेट आपको पता ही है, मार्च 3, जुलाई 11, ठीक है, अप्रैल 7 और सितंबर 16। ओके। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 37, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा, इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है कि पहला सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पंजाब के विलय के संबंध में लिखित में कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। बी है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। सी है, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। नंबर दूसरा, इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक है। केवल दूसरा, ना तो एक ना तो दो, एक और दो दोनों, केवल एक। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में कहाँ पे है? ठीक है। देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती। कौन सा सही सुमेलित बताना है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती, चीनी मंदिर महोबा, समस्प पक्षी विहार अमेठी, बाबरी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, योजनाएं हैं और उनकी प्रारंभ वर्ष कब हुई? तो मिलान करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2014, 2020, 2018, 2021। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का विकल्प सही बताना। केवल दूसरा सही, केवल एक ठीक है, एक और दो दोनों ठीक है, या ना तो एक ना तो दो दूसरे ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन है क्या, बंद शीशे की खिड़कियां एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। नंबर दूसरा, कारण जो आ रहा है, एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे अब, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा और कारण आ रहा है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
कारण आर है वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। तो आपको इसमें भी कथन के बारे में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? ओके, तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक बोर्ड पर 5 समांतरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरी क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं। किन्हीं दो निरंतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं दो निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 5 ऐसे लाइन खींचनी, 5 ऊपर कट करके इनके वर्ग कितने बनेंगे वो आपको बताना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इसमें बताना है कौन सी पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में? अल्ताई, अल्पस और अपेलिशियन महाद्वीप दे रखे हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, लुप्त संख्या का बतानी है आपको। देखिए संख्या का रेशियो क्या है? 3, 8, 13, 24, ठीक है। 3, 8, 13, 24, 41, 70। तो ऑप्शन है 80, 75, 117, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। अनुच्छेद दे रखा है 26, 40 और 98, 239। और सूची दूसरी क्या? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संसद का सचिवालय, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सुविधा, और चौथा है ग्राम पंचायतों का गठन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे कथन दो गए हैं, एक आर है अभिकथन और दूसरा कारण आर है, ठीक है। अभिकथन ए है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1847 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम है। कारण आर है, जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची फर्स्ट क्या है? फतुह उस सलातिन, और बी है इसमें फतूहात फिरोसाई, सी है तारीख फिरोसाई, और डी है खजेन उल फतू। तो सूची सेकंड क्या? फिरोजा तुगलक, अब्दुल मलिक इसामी, या फिर अमीर खुसरो, या जयउद्दीन बरनी। मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलान करता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों के उनके कालानुक्रम के व्यवस्थित करना है और उत्तर सही उत्तर देना है उसका। लैक्स लॉकी अधिनियम, बंगाल टेनेक्सियन अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम पहले आया ये आपको इस तरह से मिलान करना है काल अनुक्रम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? तो पहला है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। दूसरा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो केवल पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों ठीक है, या कोई सा ठीक नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची पहली है राजधानी दे रखा है, शहर और कौन सा देश की, ठीक है, कंपाला, और राजधानी है दूसरी किगाली, और सी है किंशासा, और डी है खार्तूम। तो रवांडा, युगांडा, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कौन सी राजधानी का आगे मिलान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए है असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बी है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, डी है असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, यदि ए अपॉन बी प्लस बाई ए अपॉन एच प्लस बाई अपन बी बराबर 1 है तो बी अपन बाई प्लस जेड अपन सी बराबर 1, तो एच अपन ए प्लस सी अपन जेड के बराबर क्या होगा? 0, 1, बी अपन बाई अपन कोई नहीं, ठीक है। एक निश्चित कोड में कॉरपोरेशंस को प्रोक्टेशनोए के रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड में जुडिशियल को कैसे लिखा जाए, ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक सिल्क यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? आपको बिजली की खपत बतानी है, कितने यूनिट बिजली आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 59 नंबर, 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है, ठीक है। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है, यही धनराशि 9 वर्ष सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 520, 420, 560 या 450। क्वेश्चन नंबर 61 है 61, निम्न में से कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? श्रीकाकुलम, शिमोगा, चिकमगलूर या फिर बेल्लारी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल एक केवल दो। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, फर्रुखसियार, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। ऑप्शन आपको उनके हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, नृत्य दे रखा और राज्य दे रखा। भरतनाट्यम कहाँ का है? कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक, ठीक है।
तो आपको ये मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किस देश की राजधानी नहीं है? रीगा, रोटरडैम, जाग्रेब, ज्यूरिख। तो आपको बताना है, ठीक है। केवल 1, केवल 4, केवल 2 और 4 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 66, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा? ठीक है, 360 डिग्री, 360.5 डिग्री या फिर 384 डिग्री या नन ऑफ द अबव। नंबर 67, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। तो आपको बताना है केवल दूसरा सही है कि 1 और 2 दोनों ठीक है, ना तो 1 ना तो 2 और केवल 1। मिनामाटा रोग का कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 61, मिनामाटा क्रोमियम प्रत्युष जल, कैडमियम प्रत्युष जल, लेड प्रत्युष जल या मरकरी प्रत्युष जल। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ठीक है। 69, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरा उसका कारण आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कथन क्या है ये अभिकथन। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। कारण आ रहा है शर्तें के उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें किस तरह से ठीक है। 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा है स्टोर रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो आपको कथन इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची फर्स्ट है तेल शोधनशाला और दूसरा राज्य कौन से राज्य में? बरौनी, बागईगांव, बीना और कोयली। तो बीना ठीक है, तो मिलान करना है आपको। देखो बीना तो मैंने पढ़ रखा है कि शायद मध्य प्रदेश में है बीना, ठीक है, और बरौनी शायद ये बरौनी इसका गुजरात बिहार। ठीक है, तो मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है अकादमी का नाम और स्थापना वर्ष बताना। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान लखनऊ अयोध्या। तो 1986 है, 1975, 1963, 1962। ठीक है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे 2 कथन, एक कथन अभिकथन है, दूसरा कारण आ रहा है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण आ रहा क्या है? भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, पीली क्रांति के। तो देखिएगा, आपको बताना है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आपको कथन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सही है? ठीक है, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो आपको कथन बताना है कि कौन सा ठीक है। केवल ना तो 1 है ना 2, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों। 75 नंबर क्वेश्चन 75, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थार पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारी गायों की सम्मिलित की गई थी। नंबर दूसरा, लाभार्थी के पास गौपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपको इसमें ही बताना है, केवल 1 सही है, केवल 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे जल्दी से। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व के वाले राज्यों को मिलान सही क्रम क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल। बी है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। सी है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। डी है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 77, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? MPDA की स्थापना 1972 में हुई थी या फिर इसका मुख्यालय कोलकाता में? ठीक है, आपको बताना है कथन। 78 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। नंबर दूसरा, ताज महोत्सव 2023 की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो आपको कथन इसमें 79 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया। अभिकथन ए क्या? लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। कारण आर है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो इसमें ए क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सी है, ए असत्य किंतु आर सत्य है। डी है, ए सत्य किंतु आर सत्य है। तो आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्नलिखित सूचना घटनाओं पर विचार करना है, इनको कालानुक्रम के क्रम में रखना, व्यवस्थित करना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, देखिए निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो भुक्ति, विषय, बी थी ग्राम। बी है विषय, भुक्ति, बी थी ग्राम। सी है बी थी, भुक्ति, विषय, ग्राम। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है? 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो अगला क्या आएगा? 10/17, 9/32, 11/34 या फिर 12/32। नंबर 84 देखेंगे, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में विचार करना है। वे प्रधानमंत्री की मर्जी
तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा, वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है। तो आपको बताना है कि दोनों ठीक है या फिर एक ठीक है या दूसरा ठीक है या दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है। तो कथन क्या है इसमें, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नियुक्त करता है। कारण क्या है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आपको बताना है कि दोनों ठीक हैं, सत्य है किंतु आर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, नीचे दिए गए चारों युग्मों में से निम्न कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अनुसंधान संस्थान है, शहर है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जयपुर जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, या उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। तो 2 सही हैं, 3 सही हैं, 1 सही है, 4 सही है, ठीक है, चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, नीचे 2 कथन है, अभिकथन ए और कारण आर है। अभिकथन क्या है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण आर क्या है, उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें कथन आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गति के संरक्षण। तो देखिए इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो की अवधारणा, या फिर ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे जल्दी से, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से प्रारंभ की ओर करते हुए आखिरी तक। पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, ठीक है। तो आपको इनका कालानुक्रम के अनुसार बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। केवल 4, 2 और 4 दोनों, 2 और 3 केवल 1। 91 क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक कथन को अभिकथन ए और आर कहा गया है। अभिकथन क्या है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशयन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन कारण आर है, मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों के फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो आपको इसमें बताना है कथन अभिकथन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। बी है पंथ निरपेक्ष समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 93, नीचे 2 कथन है, एक आर है और अभिकथन और आर कारण है, ठीक है। तो अभिकथन क्या है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह आह्वान किया। कारण क्या है, ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा है ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो आपको इसमें भी कथन के बारे में बताना है। क्वेश्चन 94, इसमें भी यही है, अभिकथन है कारण आ रहा है। अभिकथन क्या है, देखिए संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण क्या है, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख में से प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से सही है। नंबर 1 है, आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों को आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। नंबर 2, आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। दूसरा क्या, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो आपको बताना कौन सा कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, पिछबाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। पिछबाई देवी काली के, भगवान शिव के, श्रीनाथ जी कृष्ण के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा उनमें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला कथन है, पहला है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज या केंद्रक बीज। तो आपको बताना है कि सही उत्तर चुनाव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे की आवृत्ति, दृश्य किरण, अवरक्त किरण या रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर ए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। बी, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो 100 का पहला है, ना तो ए ठीक है ना ही बी, ए और बी दोनों, केवल बी केवल ए। क्वेश्चन नंबर 101, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण आर, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ऐसे की व्याख्या नहीं बताना है आपको। 102 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ठीक है। नंबर ए है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। नंबर बी है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नंबर सी है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो आपको इसको बताना है कि केवल BCD
केवल बी और सी, केवल सी और डी। 103 नंबर क्वेश्चन देखें 103, एगमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ठीक है, कौन सा ठीक है। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। नंबर 2, एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन ठीक है। 104 क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देश है और हंग हाउ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या। ठीक है, चीन ने कितने किए, जापान ने, कोरिया गणराज्य और भारत ने। 190, 107, 383, 188 कौन से देश ने कितने जो एशियाई खेल में पदक प्राप्त किए वो मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 105, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। नंबर दूसरा, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो आपको कथन बताना कौन सा ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नंबर दूसरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो आप में इसमें बताना है कौन सा कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे आप, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक में अभिकथन ए है और कारण इसका दिया गया है। तो अभिकथन क्या देखेंगे, रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। कारण आ रहा है, रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑटोमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन IRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन किस प्रकार किसकी व्याख्या करता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। ये दूसरा है, ये वाराणसी में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा कथन ठीक है। 109 क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उत्पाद है और सूची 2 में जिला है। काला नमक चावल, देसी घी, आंवला, केला फाइबर। तो जिले दे रखे हैं प्रतापगढ़, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और आपका औरैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और Fe आयरन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था। ठीक है, ILSA, ILRA, APXS उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 111, रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नंबर 2, नोवेसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो आपको इसमें भी कथन बताना। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बैंक दे रखी है और स्थापना वर्ष, कौन सी बैंक किस सन में स्थापित हुई। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, द अलाउंस बैंक ऑफ शिमला। तो डेट दे रखी है 1874, 1881, 1865, 1894। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो आपको कथन बताना कौन सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम क्या है। ए है भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट। बी है थाल घाट, पोहर घाट, पाल घाट। सी है थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। डी है भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। 115 ऑपरेशन अजय के संदर्भ में थोड़ा विचार करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। नंबर 2, ये युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपको इसमें भी कथन बताया। एक क्वेश्चन नंबर 116, 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इनमें से कितने लोग फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ते हैं, रीजनिंग का आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से किस दिशा में। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित युग्मों संस्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान झांसी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, नीचे अभिकथन ये है और उसका कारण आ रहा है बताना है। अब बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता। नंबर कारण क्या है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता निर्भर करते हैं। तो आपको बताना कौन सा कथन किस पर डिपेंड करता है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 120, उत्सव दे रखा है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उनको मिलान करना है। हॉर्नबिल पर्व, शंघाई पर्व, राजहंस पर्व, हेमिस पर्व है। तो हेमिस तो लद्दाख का है, शायद मैंने पढ़ा है। तो ये मिलान करना आंध्र प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड, ये बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था। 30.7, 31.7 या फिर आपका 31.8 या फिर ऊपर में कोई नहीं। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 मिलान करना है। जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, और मनोज नाथ श्रेथा थविशन, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, और टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक, या फिर थाईलैंड के PM, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, ये करेक्ट है। मालदीव के राष्ट्रपति। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया था। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर या कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। तो केवल एक ठीक है, केवल 2 ठीक है, ना तो एक ना ही 2, एक और 2 दोनों है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ये है, दूसरा कारण आ रहा है। तो अभिकथन क्या है, देखिए, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। नंबर कारण क्या है, जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो आपको इसमें भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, बाई का x% किसके बाई % के बराबर है, x के, 100 के, 100x के या फिर x/100 के, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 126, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। नंबर 1, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। नंबर 2, कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। नंबर 3, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। नंबर 4, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना। नीचे के कूट का प्रयोग करके सही कालक्रम में बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 में भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत में मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम में विस्तृत करें। अवनालिका क्षरण, अपर्दन, बौछारी क्षरण, नलिका क्षरण या परत क्षरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, ठीक है। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को, फीट को। क्वेश्चन नंबर 130, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। नंबर 2, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। 1 और 2 दोनों ठीक है, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2 या केवल 1। क्वेश्चन नंबर 131 है, अभिकथन ये है, कारण आ रहा है। अभिकथन क्या देखते हैं, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तरी पश्चिमी राज्यों में की जाती है। कारण आर क्या है, इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 132, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज, कनाडा जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानीज, ब्राजील है डी जोको विडोडो। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ है, या फिर नंबर 2, राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रहने का अनुमान है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके बताना सही, ठीक है। बजट 2023-24 के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, बताना कौन सा ठीक है। नंबर 1, ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। नंबर 2, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। नंबर 1, प्रख्यात सांख्यिकविद CR राव का निधन। नंबर 2, रुद्रप्रिय वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन। नंबर 3, भारत में सार्वजनिक शौचालयों के जनक विंदेश्वर पाठक का निधन। नंबर 4, भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन, जिन्हें हाल ही में देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका 136, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 क्या है, चित्रकारी, फिर राज्य है, मधुबनी, लेपाक्षी, पटचित्र या बारली, ठीक है। तो मधुबनी हमें पता है बिहार का है, तो आपको मिलान करना है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार। क्वेश्चन नंबर 137, नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ये है, अभिकथन और इसका कारण आ रहा है। ऊंचाई के अभिकथन क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। कारण क्या, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन किस पे डिपेंड करता है। 138 देखिए क्वेश्चन, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है। नंबर ए है, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के से गठित होते हैं। नंबर बी, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नंबर सी है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 139, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। कृषि पद्धति और क्षेत्र है, झूमिंग कृषि, मिल्पा कृषि या फिर नदांग। तो दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, श्रीलंका। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, 3। क्वेश्चन नंबर 140, सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना है। स्वर्ण पदक विजेता और खेल है अनुरानी, और दूसरे हैं पारुल चौधरी, तीसरा तजिंदर पाल सिंह तूर या फिर डी पलक गुलिया। और खेल क्या है, 5000 मीटर भाला फेंक या फिर 10 मीटर एयर पिस्टल या चौथा गोला फेंक। तो इनमें मिलान करके आपको, तो ये था पूरा आपका पेपर 140 क्वेश्चंस का GS का। पेपर का लेवल तो भाई RO का एग्ज़ाम हार्ड ही है। तो आप बताइए आपके कितने मार्क्स कितने आप करके आए हैं, ठीक है। तो अब अगला जो पेपर आपको मिलेगा वो हिंदी का देखेंगे क्या है, ठीक है, 60 क्वेश्चन का। तो ये उम्मीद करते हैं आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो आप इसके बारे में पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बस इतनी देर मैंने आपके साथ मेहनत की। मेरा जाते जाते एक ही विनम्र निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें,
पूरा पेपर को समझें, उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में जो आपको क्वेश्चन है आते हैं उनके आंसर दें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए डीएमसी जॉब अलर्ट, ठीक है। ये लगभग 40 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।